उड़ीसा। उड़ीसा के जाजपुर जिले में स्थित रत्नागिरी केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी गाथा से जुड़ा हुआ स्थान है। बौद्ध धर्म के महायान और वज्रयान संप्रदायों की गूंज यहाँ सदियों तक सुनाई देती रही, लेकिन समय के साथ यह जगह खंडहरों में बदल गई और इसके साथ ही इसकी कई कहानियाँ भी धुंधली हो गईं। आज उन्हीं धुंधली कहानियों को आपके सामने लेकर आई हूँ। रत्नागिरी पहुँचकर आपको पार्किंग में 50 रुपये देकर के आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और 20 रुपये का यहाँ टिकट है। उसे देकर के आप इस पुरातात्विक स्थान को देख सकते हैं। कहा जाता है कि 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच रत्नागिरी एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था। यहाँ भव्य महाविहार यानी कि बौद्ध मठ थे, जहाँ सैकड़ों भिक्षु अध्ययन और साधना किया करते थे। आज उसके खंडहर, उसके अवशेष यहाँ पर धरोहर की तरह संभाल कर रखे गए हैं। ये कुछ स्तूपनुमा आकृतियाँ जिन्हें कि खुदाई में निकाला गया और उनको संभाल कर यहाँ दर्शकों के लिए, पर्यटकों के लिए रखा गया है। यह स्थान नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की तरह ही ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। यहाँ की खुदाई में मिले स्तूप, चैत्य गृह यानी कि प्रेयर हॉल्स, विहार और बुद्ध प्रतिमाएं इस बात का प्रमाण देती हैं कि यह जगह कभी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल हुआ करती थी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार रत्नागिरी की मिट्टी में आज भी वह ऊर्जा है जो इसे आध्यात्मिक स्थल बनाती है। यहाँ एक कथा प्रचलित है कि बौद्ध धर्म के कई सिद्ध पुरुषों ने यहाँ तपस्या की थी और उनकी साधना शक्ति अब भी यहाँ विद्यमान है। कुछ लोगों का मानना है कि जब 12वीं शताब्दियों में आक्रमणकारियों ने इस स्थान को नष्ट कर दिया तो बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी आत्माओं को इस भूमि में समर्पित कर दिया, और यही कारण है कि कई यात्रियों और साधकों को यहाँ एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति होती है। उन आत्माओं का एहसास यहाँ पर अभी भी होता है। कहा जाता है कि रत्नागिरी की कुछ गुप्त गुफाएं भी हैं जहाँ बौद्ध भिक्षु तपस्या करते थे। कुछ लोक कथाओं के अनुसार इन गुफाओं में छुपे हुए प्राचीन ग्रंथ और बौद्ध धर्म के रहस्य आज भी सुरक्षित हो सकते हैं। हालांकि इन गुफाओं तक पहुंचना आसान नहीं है और अब तक इसका कोई प्रमाणिक उल्लेख भी नहीं मिला, लेकिन इस जगह पर आकर के उस रहस्यात्मकता का अंदाज़ा आप उसको महसूस कर सकते हैं। और आज भी यहाँ पर ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खुदाई का काम जारी है, जहाँ पर आप जा तो सकते हैं पर आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी ज़मीन के नीचे से इस तरह से मूर्तियाँ दबी हुई निकल रही हैं। यही है वो स्थान जहाँ खुदाई अभी चालू है। यहाँ खुदाई में जो बुद्ध प्रतिमाएं मिली हैं वे विशिष्ट शैली में बनी हुई हैं। कुछ प्रतिमाएं ध्यान मग्न मुद्रा में हैं तो कुछ करुणा और आशीर्वाद की मुद्रा में। एक विशेष प्रतिमा ध्यान मग्न बुद्ध की है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वह जीवंत हो उठेगी। आज रत्नागिरी एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। यहाँ का वातावरण आज भी रहस्यमय और शांति से भरा है। क्या रत्नागिरी में अब भी कोई रहस्य छुपा है? इतिहासकार मानते हैं कि अब भी यहाँ कुछ रहस्य अनसुलझे रह गए हैं। यहाँ की वास्तव में वो गुप्त गुफाएं, क्या यह स्थान पे कोई दैवीय शक्ति विद्यमान है, या फिर यह हमारा केवल भ्रम या हमारी आस्था का प्रतिफल है? इन सभी सवालों के जवाब शायद समय के गर्भ में छिपे हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, रत्नागिरी आज भी ये ऐसी जगह है जहाँ इतिहास, आध्यात्म और रहस्य के रत्न भरे पड़े हैं। अगली बार जब आप उड़ीसा जाएं तो रत्नागिरी की यात्रा अवश्य करें और इसके रहस्यों को महसूस करें। यहाँ पत्थर भी बुद्धत्व को स्पर्श कर चुके हैं। यह भूमि केवल धूल और मिट्टी की नहीं, यह प्राचीन ज्ञान की पोषक है। ये बिखरी हुई मूर्तियाँ, ये टूटे फूटे विहार, ये अभी भी मौन है। चारों तरफ हवा में मंत्रों की अनगूंज सुनाई देती है। ऐसा लगता है मानो
बुद्ध का अस्तित्व अब भी जीवंत है। यह वही भूमि है जहाँ बुद्ध की करुणा पत्थरों में बदल गई, जहाँ उनके उपदेशों ने शिलाओं पर अपनी छाप छोड़ी है। ये ऊपर जाती हुई सीढ़ियाँ ये बताती हैं कि उस समय भी कितनी परिपक्व, कितनी सुदृढ़ हमारी शिल्पकला, वास्तुकला थी। यहाँ आने वाला हर पर्यटक आश्चर्यचकित रह जाता है कि इतनी बड़ी बुद्ध की मूर्ति, इतने बड़े शिलालेख, यह सब जमीन के अंदर दबे हुए थे। यह शक्ति है धर्म, यह शक्ति है करुणा। यहाँ बोधिसत्वों ने ध्यान लगाया, सिद्धों ने मोक्ष का मार्ग खोजा। रत्नागिरी कोई साधारण स्थान नहीं, यह स्वर्ण युग की कथा है जो समय की धारा में कहीं खो गई है। रत्नागिरी के रहस्य को केवल वे ही समझ सकते हैं जो अंतर्मन से मौन हो जाते हैं। सामने खड़ा स्तूप, मानो इसके भीतर कोई शक्ति स्पंदित हो रही है। इन खंडहरों को देखिए, समय की मार ने इन्हें जर्जर कर दिया, लेकिन इनके भीतर आज भी इतिहास सांस ले रहा है। कहा जाता है यहाँ पर बौद्ध भिक्षु ध्यान और साधना किया करते थे। यहाँ की नक्काशीदार मूर्तियाँ और भित्ति चित्र उस दौर की कला और संस्कृति की झलक दिखाते हैं। क्या आप इस नज़ारे को महसूस कर सकते हैं? यह वही जगह है जहाँ कभी सिद्ध बौद्ध भिक्षु मोक्ष की खोज में ध्यान लगाया करते थे। कहते हैं इस धरती पर आज भी उनकी ऊर्जा विद्यमान है। ये स्तूपों का समूह आज भी यहाँ खड़ा उसी समय की याद दिला रहा है। यहाँ आकर मन अनायास ही शांति की ओर बढ़ने लगता है। ये पेड़, ये डूबता हुआ सूरज, ये उसी का एहसास कराता है। ऐसा लगता है मानो पूरा वातावरण ध्यान की मुद्रा में चला गया हो। अगर आप आध्यात्म, इतिहास और प्रकृति के प्रेमी हैं तो यह जगह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इसके बाद आप यहाँ की बुद्ध की गैलरी यानी यहाँ का म्यूज़ियम भी ज़रूर देखें। ये भी अपने आप में एक यादगार विज़िट रहेगी, क्योंकि सरकार के द्वारा बहुत सी खंडित मूर्तियाँ उनको यहाँ पर संजो कर रखा गया है, उनको धरोहर की तरह संभाला गया है। और ये म्यूज़ियम सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक खुला होता है। यहाँ पर 5 रुपये का टिकट है और शुक्रवार को ये बंद होता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखते हुए इस म्यूज़ियम में भी ज़रूर जाएं। उड़ीसा का डायमंड ट्रायंगल, जो रत्नगिरी, उदयगिरी और ललितगिरी से बना है, एक महत्वपूर्ण बौद्ध धरोहर स्थल है जो अपने प्राचीन मठों और वज्रयान संप्रदाय के बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के लिए जाना जाता है। डायमंड ट्रायंगल क्या है, यह नाम कहाँ से आया? तो डायमंड ट्रायंगल वज्रयान को संस्कृत में हीरे की गाड़ी के रूप में अनुवादित किया जाता है और इसी डायमंड से इसका नाम
डायमंड ट्रायंगल पड़ा। रत्नागिरी में एक बड़ा मठ और कई कलाकृतियाँ हैं। उदयगिरी में एक बहुत बड़ा बौद्ध संप्रदाय जिसमें स्तूप और मठ हैं, और ललितगिरी जिसमें एक यू आकार की प्रार्थना हॉल है और उसके केंद्र में एक स्तूप है। और इन तीनों स्थलों को अगर आप देखें तो आप उस समय की विश्वविद्यालयों की याद कर पाएंगे। ये भुवनेश्वर से करीब 90 किलोमीटर दूर हैं। माना जाता है कि इनमें से एक या सभी स्थल कभी पुष्पगिरी विहार के रूप में जाने जाते थे, जो एक प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय है जिसका उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किया है। देबाला मित्रा, जो कि प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद और इतिहासविद थीं, उन्होंने भारतीय पुरातत्व और इतिहास के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। रत्नागिरी के उत्खनन में भी उनका योगदान है।